प्रिय छात्रों, इस वीडियो में मैं प्रश्न नंबर 39 से लेके अगले 7 प्रश्नों को 8 प्रश्नों को हल किया है। ठीक है, तो देखेंगे इसमें परिपथ ए और बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। परिपथ कुछ जटिल सा बना हुआ है, उसको आप समझेंगे। परिपथ में बिंदु ए यहाँ पर है और बिंदु बी यहाँ पर है, इनके बीच तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाएगा, 2 भाग ये वाले हो जाएंगे। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा, 2 भाग बढ़ गए हैं। ठीक है, पहले हम इस भाग का हल कर लेंगे, फिर बाद में इस भाग को हल कर लेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले ये वाला भाग हल करें और चाहें पहले ये वाला भाग हल करें। तो इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, तो 6 म्यू एफ और 12 म्यू एफ, ये 6 म्यू एफ कौन से हैं? तो 6 म्यू एफ ये वाला है और 12 म्यू एफ ये वाला है। इसको हमने जोड़ दिया, ये कैसा है देखने पता चल रहा है, श्रेणी क्रम में है। और फिर उसके बाद में जब इसको हल करेंगे तो हमने सूत्र नहीं लिखा, डायरेक्ट हल किया है। इसको आप सूत्र लगा कर हल कर लेंगे, 1/6 + 1/12, तो ये C1 का मान 4 म्यू एफ आ जाएगा। 4 म्यू एफ के साथ फिर अगला ये 4 म्यू एफ जो है वो समांतर क्रम में है, तो C2 8 आ जाएगा। अब ये तीनों जो हैं इनके स्थान पर ये जो है कुल मिला के कितना आ गया? 8। 8 और 1 कितना है? श्रेणी क्रम में। तो ये हल होके क्या आ जाएगा? C3 ये आ जाएगा 8/9 आ जाएगा। अब ये वाला पोर्शन हमारा हल हो गया है। अब चलते हैं हम अगले पोर्शन की ओर। तो अगला पोर्शन हमारा कौन सा है? ये वाला पोर्शन अगला है। तो इसको हल करेंगे। इसमें पहले ये दो जो हैं वो समांतर क्रम में हैं, उनको हल कर देंगे। ठीक है, उसके पश्चात जो है जो आंसर 4 आएगा उसको हम लोग हल कर लेंगे। तो 4 और ये 8 आपका ये श्रेणी क्रम में है, ये हल हो जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा 8/3। अब ये दोनों मिलके आपके क्या आ जाएंगे? ये दोनों मिलके आपके समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम में हम लोग हल कर देंगे। तो आपका आंसर जो है वो जो है 8/3 + 8/9। हल नीचे हमने दिखाया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। हल ये वाला आपका है, ये वाला, ये इतना हल हमने करके दिखाया हुआ है। ठीक है, इसको आप समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये वाला हल है आपका। कौन सा हल दिखाई पड़ रहा है आपको? देखेंगे ये वाला हल, ये मैंने उसमें कर दिया है, बॉक्स में बना दिया है। ठीक है, इसको देखेंगे, ये देखिए ये वाला आपका हल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर में ये चित्र बना हुआ है, हमने इसको जो है 3 भागों में बांट रखा है। तो देखेंगे आप 3 भागों में ये वाला 1 और ये 2, ये 3, ये पहले श्रेणी क्रम में हल होंगे। पहला 1 खंड, फिर 2 खंड और फिर पूरा हल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे हल करेंगे? 3 म्यू एफ और 3 म्यू एफ काहे में है? श्रेणी क्रम में है। तो ठीक है, तो इनको हल करेंगे तो 1/3 1/3 1/3 आपका C1 कितना आ जाएगा? 1 म्यू एफ आ जाएगा। फिर ये इनके स्थान पर आपका कितना बन गया? 1, और ये 2 काहे में हो जाएंगे? समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, तो समांतर क्रम में हल कर देंगे। फिर पुनः यहाँ 3 आ जाएगा, फिर पुनः यहाँ क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यहाँ पर पुनः 3 आ जाएगा, यानी कि इसके स्थान पर। तो फिर 3 3 3 ये कितने हो जाएंगे? ये फिर श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। 1 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 3 हो जाएगा, फिर ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा? आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक आंसर जब आपका आ जाएगा तो हमको आवेश ज्ञात करना, तो Q = CV होता है, आसानी से आपका हल हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये आपका प्रश्न थोड़ा सा ये आपका जो है अगले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। एक व्हीटस्टोन सेतु होता है, उसमें P/Q = R/S वाला सूत्र लगता है। ये P/Q = R/S यहाँ पर लिखा हुआ है। ये अगर जो इस प्रकार की कंडीशन प्राप्त हो रही है तो इसको आप देखेंगे ढंग से। यहाँ पर आपने देख रखा है कि 2 और 6 हमने इस क्रम को, इसको देखिए, इसको यहाँ पर हमने ऐसे बना दिया है। ठीक है, तो कैसे हमने इसको बनाया है उसको देखेंगे। इसको आप देख लीजिएगा कैसे बनाया हमने है। ये वाली ये लाइन, ये तो ये लाइन हमारी ये वाली हो गई। ठीक है, फिर ये नीचे वाली लाइन, ये लाइन हमारी ये हो गई। ये 5 बीच में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये व्हीटस्टोन सेतु होता है। इसमें P कौन सा है? इसमें P जो है कौन सा है? ये वाला P है, ये वाला P है, ये Q है। ठीक है, ये R है और ये S है।
ठीक है। तो इसको आप हल कर लेंगे, इसको हल करेंगे तो P/Q। अब इसमें बीच वाला जो 5 वाला है इस पर कोई वोल्टेज आपका प्रवाहित नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे तो ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर जब हल करेंगे तो 2/6 ऊपर कितना हो जाएगा, ये आपका काहे में है 2/6 श्रेणी क्रम में है, तो 2/6 को हल करेंगे तो 1/1.5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 1/2 + 1/6 बराबर जो है हल कर लेंगे तो 1.5 इस ऊपर वाले का आएगा तो 1.5 नीचे वाले का आएगा, दोनों मिलके समांतर क्रम में आ जाएंगे। तो ये आप क्या हो जाएगा, ये आपका समांतर क्रम, तो 1.5 + 1.5 बराबर 3 μF, ये आंसर आ गया। इसी प्रकार जो है अगला प्रश्न आप अपने आप हल करेंगे, इसमें सारे C हैं केवल अंत में ये वाला 2C दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको आप अलग कर लेंगे, फिलहाल इनको हल कर लेंगे तो 1/C इस प्रकार से सब हल होके आपका आ जाएगा। फिर जो बचेगा वो समांतर क्रम में, और फिर उसके पश्चात में यहाँ पर जो है आपका कितना बचेगा, यहाँ पर एक मान आ जाएगा ये वाला, और ये आपका दूसरा वाला मान आ जाएगा। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया। ये जो कुछ है आपका हल करके 1/C + 1/C, ये आपका 2C रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हल करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 42 नंबर है, इसको थोड़ा क्रिटिकल है, इसको बहुत ढंग से देखेंगे आप, ठीक है। तो इसमें कैसे आपको हल करना है तो इसको आप देखने का प्रयत्न करिए। इसमें थोड़ा कठिन प्रारूप बना हुआ है, जहाँ पर हमने सर्कल पहले से बना रखा है, वहाँ 6, 3 और 2 μF जो हैं वो कैसे हैं, वो आपके समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में सीधे जुड़ जाएंगे, और यहाँ पर जो है ये वाले आपके समांतर क्रम में हो गए, ठीक है। और उसके पश्चात आपका ये वाला जो है ये भी समांतर क्रम में हो गया। तो ये कुल मिला के ये आपका 11 हो गया, ये 9 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में ये 8, तो आपका किस प्रकार से बन जाएगा इसको देखेंगे। यहाँ पर कितना बनेगा, एक ये 8 वाला इधर आ गया, ठीक है, आपका ये 8 वाला इधर आ गया, और उसके पश्चात जो है ये आपका 8 वाला इधर आ गया, और उसके पश्चात ये 11 हो गया, उसके पश्चात ये 9 हो गया। ये कौन है, आपका 8 है, ये आपका 11 है, ये 9 है। ये तीनों काहे में आ जाएंगे, श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। तो इनको आप हल कर देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। थोड़ा गुणा भाग ज़्यादा है इसमें, इसको ढंग से समझेंगे और हल करेंगे। अब 44 नंबर क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें ये भूसंपर्कित है। क्वेश्चन है, समान धारिता के 4 संधारित्र हैं जो 10 वोल्ट बैटरी से जुड़े हैं, इनके बीच का बिंदु B पृथ्वी से जुड़ा है, A और C पर विभव क्या होंगे। ये हल करना, B भूसंपर्कित यानी कि यहाँ 0 होगा, धारिताएं समान है तो इधर का VB मान विभवांतर और इधर का विभवांतर आपका अलग अलग हो जाएगा। हल कर देंगे तो हल करने पर आपको जो है VA + VC बराबर 0 प्राप्त हुआ है, और एक 10 वोल्ट लगा भी है तो VA - VC ये हमारा सूत्र से हो जाएगा। दोनों को हम लोग हल कर देंगे तो आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक ये प्राप्त हुआ, एक ये प्राप्त हुआ। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये वाला पोर्शन आपका कट जाएगा, ये 10 आ जाएगा, यानी कि 2VA बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इस प्रकार से 10 हो जाएगा ये, तो आपका VA बराबर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब मान रखेंगे तो VB बराबर VC बराबर -5 आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 45 नंबर प्रश्न जब हम अगले चैप्टर में सेलों का अध्ययन कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सूत्र इसमें अगले चैप्टर का लगा हुआ है, इसलिए इसको हमने यहाँ पर हल नहीं किया है। 46 नंबर भी आपको दिखाई पड़ रहा है, इसमें बिंदु B जो है वो भी भूसंपर्कित है, आसानी से इसको समझ लेंगे। A पर जो है विभवांतर 1500 वोल्ट है, और P पर विभवांतर ज्ञात करना है। तो हमने पहले पूरा परिपथ हल कर लिया, पूरा परिपथ आप हल कर लेंगे, ठीक है। उससे C का मान 1.75 आ जाए। कैसे हल करेंगे तो इसको आप देखेंगे। सबसे पहले 5 5 क्या है आपके श्रेणी क्रम में, इनको जोड़ देंगे, फिर ये समांतर क्रम में आ जाएगा, उसको जोड़ देंगे, ठीक है। और उसके पश्चात जो आएगा वो फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा, तो हल होके 1.75 आ जाएगा, ठीक है। इसको हमने हल नहीं किया, आपको हल करना है क्योंकि सवाल बड़े हो जा रहे हैं, इसलिए छोटा वीडियो बनाना पड़ रहा है। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, Q का मान समान रहता है, आपको पता होना चाहिए। हमने Q का सूत्र लगा दिया है, Q के मान को गुणा भाग हमने काटा नहीं है। फिर VA - VP, यानी कि पहले VA और VB लिया था तो इसमें VB का मान क्या आपका आ गया था, 0 आ गया था। ये वाला मान आपका 0 है, इसीलिए यहाँ पर केवल 1500 लिखा है। इस बात को ध्यान रखेंगे, यहाँ पर मान रखेंगे, VA का मान 1500 रख दिया, VP का मान ज्ञात करना है। हल करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये 47 नंबर प्रश्न है, इसको आप भी बहुत आसानी से समझ में आपके आ जाएगा,
ठीक है। इसमें जो है ऊपर एक माइक्रोफैराड लगा हुआ है, नीचे एक लगा हुआ है। इसको हल कर लेंगे तो ऊपर जो डॉटेड है इसका मतलब ये लगा नहीं था, बाद में लगाया है। क्वेश्चन सुन लेंगे। 0.2 माइक्रोफैराड धारिता के एक संधारित्र को 600 वोल्ट आवेशित किया गया, बैटरी हटा ली गई और 1 माइक्रोफैराड का इसमें संधारित्र जोड़ दिया गया। उसके पश्चात में इसका विभव 600 वोल्ट से बदलकर कितना हो जाएगा। तो Q बराबर C1V ज्ञात कर लेंगे और Q बराबर फिर हमको ज्ञात करना है, दोबारा Q का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो Q का मान V का मान ज्ञात करना है, तो 600 वोल्ट वाली वही रहेंगे, उसको हम लोग पड़ा रहने देंगे। अब एक म्यूएफ का जब जोड़ेंगे समांतर क्रम में तो कुल C कितना हो जाएगा, 1.2 आ जाएगा। V अब हमको नया विभव ज्ञात करना है। यहाँ पर डैश नहीं लगा हुआ है, इसको आप चाहें तो लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं लगाना भूल गया हूँ, आप लगा लेंगे। V डैश बराबर, ठीक है, V लिखा, V डैश मान लेंगे। कुल आवेश बटे कुल धारिता, तो कुल आवेश आपका ये आया था और कुल धारिता नई वाली आ जाएगी। ये माइक्रोफैराड में है, इसका 1.2 × 10⁻⁶ हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे और मान रख देंगे। ये इससे 100 बार में कट जाएगा, 6 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार आपको अन्य वीडियो आगे मिल जाएंगे। धन्यवाद।